नमस्कार, मैं सुमन स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के माध्यम से जानेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ उनके बारे में और उनका क्या योगदान रहा था इसके बारे में। लेकिन इन सब टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही हम इन टॉपिकों को पढ़ेंगे ताकि ये आपको समझने में आसानी रहे और आपको समझ में भी आएंगे और आपके कोई भी जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। केसरी सिंह बारठ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं केसरी सिंह बारठ, ये आज का हमारा टॉपिक है और इसी के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के माध्यम से। और जैसा कि आप देखते हैं और आपने देखा भी है, आपने इतने दिनों से आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो किसी भी हार्ड टॉपिक को हम सरल बनाने के लिए कोशिश करते हैं कि प्रश्नोत्तरों के माध्यम से हम उस टॉपिक को और सरल बना करके याद करें। केसरी सिंह बारठ राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं। जन्म और मृत्यु ये तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ एग्जामों में देखे हों तो महत्वपूर्ण कोटेशंस भी आ जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण उससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी आते हैं। तो जन्म और मृत्यु याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने जो पहला जो प्रश्न बनाया है वो है राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो याद रखें आप, इनका जो जन्म है वो 21 नवंबर 1872 को हुआ है। ग्राम देवपुरा, खेड़ा, शाहपुरा और रियासत है मेवाड़। अक्सर प्रश्न इनके जन्म से तो पूछा जा ही सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनके गांव के नाम पूछ लिया जाता है या किस रियासत से संबंधित थे जहां इनका जन्म हुआ वो भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखें। अगला जो प्रश्न है वो इनके पिता से संबंधित है। इनके पिता का नाम क्या है। तो जो है आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं केसरी सिंह बारठ और इनके जो पिता हैं उनका नाम है कृष्ण सिंह बारहट। तो आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, क से बनता है केसरी सिंह और क से ही बनता है कृष्ण सिंह बारहट। तो इस तरह से आप याद रखें, इनके पिता का जो नाम है वो है कृष्ण सिंह बारहट। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि श्री केसरी सिंह बारठ ने जो थे वो कहाँ के आचार्य थे, शास्त्री थे जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो बनारस के हैं पंडित गोपीनाथ शास्त्री जी, उनसे इन्होंने शिक्षा ली थी। क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, कौन उनके गुरु थे, उनके गुरु भी कहाँ के रहने वाले थे। अगर उनके गुरु ने कोई पुस्तक लिखी है तो उन पुस्तकों का नाम भी हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपने कई बार जो है ऐसे प्रश्नों को पढ़ा भी होगा और आपको याद भी होगा, लेकिन फिर भी मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है और इसी प्रश्न में दो तीन जो प्रश्न हैं वो बनते हैं और उनके आंसर भी इसी के अंदर हैं। प्रश्न ये है कि किसने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। तो वे थे केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारठ ने किसे जो है दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। तो वो है मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी। और फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार में जो है जाने वाले थे या जा रहे थे। तो इस दिल्ली दरबार का जो आयोजन था वो किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। तो ऐसे छोटे छोटे से जो प्रश्न होते हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो दो तीन तरह के जो प्रश्न हैं वो बनते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि डिंगल भाषा में लिखे 13 सोरठे चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह जी ने किसे भेजे थे। प्रश्न बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वह है मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी। जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो डिंगल भाषा में लिखे हुए 13 सोरठे जिनका जो नाम है वो है चेतावनी राज चुंगटिया। आपने कई बार इनका जो नाम है इस किताब का सुना होगा। इनके 13 सोरठे थे, केसरी सिंह जी ने लिखे थे। और ये कौन सी भाषा में लिखे थे, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिंगल में है, पिंगल में है, उर्दू में है, संस्कृत में। तो आप याद रखें डिंगल भाषा में है। और चेतावनी चुंगटिया जो लिखे गए हैं वो कितने जो है उसमें लिखे गए हैं, यानी 13 सोरठे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है
ये भी आप याद रखें कि 13 सोरठे हैं और ये डिंगल भाषा में लिखे हुए हैं, केसरी सिंह जी ने लिखे हैं, और जो लिख करके भेजा था वो थे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी। तो प्रश्न कैसे भी बने, हमें सिर्फ इनको याद करना है। और अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, श्री केसरी सिंह जी ने कब से कब तक कोटा राज्य में सुपरिटेंडेंट एंथनोग्राफी पद पर कार्य किया था? यानी कि इन्होंने कब से लेकर कब तक और कहाँ पर किया था, यानी कोटा राज्य के अंदर ही किया था, किस पद पर? तो सुपरिटेंडेंट एंथनोग्राफी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो इस पद पर इन्होंने काम किया था वो 1902 से लेकर के 1907 तक किया था, इस पद पर काम किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो बन जाता है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये है कि रास बिहारी बोस ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांतिकारी दल का संपूर्ण दायित्व किसे सौंपा था? तो रास बिहारी बोस जो थे वो आए और उन्होंने राजस्थान में भी जो है क्रांति को फैलाना चाहते थे, क्रांति करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने राजस्थान में सशस्त्र क्रांतिकारी दल का संपूर्ण दायित्व जो है किसे सौंपा था? तो वो है केसरी सिंह बारड, इन्हें ये सौंपा था। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केसरी सिंह जी ने किसके पास क्रांति का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने हेतु अपने पुत्र, दामाद और भाई को भेजा था? तो इनके किसके पास, प्रश्न ये बनता है कि केसरी सिंह जी ने क्रांति का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए अपने पुत्र को भी भेजा, भाई को भी भेजा और दामाद को भी भेजा था, लेकिन भेजा था किसके पास? तो ऐसे कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास इन्हें भेजा था? तो वह है मास्टर अमीरचंद, इनके पास इन्होंने भेजा था। अगला जो प्रश्न है वो इन्हीं से संबंधित है, और अक्सर जो है मिलान करने वाले जो प्रश्न है वो आ जाते हैं, और अक्सर उसमें जो है पूछ लिया जाता है कि उनके जो है नाम क्या है, उनके भाई का नाम क्या था, पुत्र का नाम क्या है और दामाद का नाम क्या है। तो ये जो प्रश्न था वो मेरे दिमाग में था कि हमें इनके जो पुत्र हैं, भाई हैं, दामाद हैं, इनके नाम याद होने चाहिए, ताकि जो मिलान करने वाले जो प्रश्न है उसमें अगर ऐसा आ जाए तो हम उन्हें ठीक से बिठा सकें। तो प्रश्न यही है कि केसरी सिंह जी के पुत्र, भाई और दामाद का नाम क्या है? तो पुत्र हैं प्रताप सिंह, भाई हैं जोरावर सिंह और दामाद हैं ईश्वर दान। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसके हत्याकांड हेतु केसरी सिंह जी को 20 वर्ष की कैद हो गई थी? तो वो जो जिनकी हत्या हुई थी वो थे साधु प्यारेलाल, ये हत्याकांड हुआ था और इस वजह से केसरी सिंह जी को 20 वर्ष की कैद हो गई थी। अगला जो प्रश्न है वो भी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कोई भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया जाता है या किस लिए गिरफ्तार किया गया है, किस क्रांति के लिए गिरफ्तार किया गया था, और फिर उनको जो जेल हुई थी वो कितने वर्ष की हुई थी, कब वे जेल से छूटे थे, या किस जेल में उनको रखा गया था। तो ऐसे जो प्रश्न बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ये है कि साधु प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह जी को किस जेल में रखा गया? तो उस जेल का नाम क्या था? तो बिहार की जेल है हजारीबाग सेंट्रल जेल, वहाँ पर इन्हें रखा गया था, 20 वर्ष की इनको कैद हुई थी। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में केसरी सिंह जी को आमंत्रित किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर ऐसे जो प्रश्न हैं वो बन सकते हैं कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था और कहाँ हुआ था जिसमें केसरी सिंह जी को आमंत्रित किया गया था? क्या वो मुंबई का था, दिल्ली का था, कलकत्ता में हुआ था, गुजरात में उसका जो है आयोजन हुआ था? तो ऐसे जो प्रश्न हैं वो ऑप्शंस में पूछे जाते हैं। तो इसमें कांग्रेस के किस अधिवेशन में केसरी सिंह जी को आमंत्रित किया गया था? तो इसका आंसर हुआ वर्धा अधिवेशन, जहां पर इन्हें आमंत्रित किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो है कि मेवाड़ के महाराणा की आज्ञा से केसरी सिंह जी ने 1893 में किसे मेवाड़ में आमंत्रित किया था? मेवाड़ के महाराणा की आज्ञा ली केसरी सिंह जी ने और 1893 में उन्हें मेवाड़ आने के लिए आमंत्रित किया था। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें केसरी सिंह जी ने बुलाया था? तो उनका नाम है श्याम कृष्ण वर्मा, इन्हों को जो है आमंत्रित किया गया था मेवाड़ में। अगला जो प्रश्न है वो है कि केसरी सिंह जी किस भाषा के पक्षधर थे? क्या वो उर्दू के पक्षधर थे, हिंदी के थे, अंग्रेजी के थे या बंगाली के थे?
अक्सर ऐसे जो 4 ऑप्शंस मिलते हैं तो आप याद रखें केसरी सिंह जी जो किस भाषा के पक्षधर थे, तो वो है हिंदी भाषा, इसके पक्षधर थे। अगला जो प्रश्न है वो है कि केसरी सिंह जी ने अश्वघोष की किस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था। केसरी सिंह जी ने अश्वघोष की किस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था, तो वो है बुद्ध चरित्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि अश्वघोष की कौन सी पुस्तक है जिसका कि हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया था, तो वो है बुद्ध चरित्र। अगला जो प्रश्न है वो कोटेशन है। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जन्म और मृत्यु एक आम बात होती है, उन्हें तो हमें याद रखना ही होता है, लेकिन साथ ही साथ इम्पोर्टेंट होते हैं कोटेशंस। किसने किससे कहा, कब कहा, किस लिए कहा था, तो यह याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही एक प्रश्न कोटेशंस का है जिसे मैं पढ़ रही हूँ कि केसरी सिंह जी ने अपने किस पुत्र की शहादत की सूचना पर यह कहा था कि भारत माता का पुत्र उसकी मृत्यु के लिए शहीद हो गया और इसकी मुझे प्रसन्नता है। तो किसके लिए कहा गया है, तो ये जो पुत्र है उसका नाम क्या है, और उसका नाम है प्रताप सिंह, और ये पुत्र है केसरी सिंह जी का, और इसकी सूचना आई थी मृत्यु की, तो उन्होंने ये वाली बात कही थी। तो कोटेशंस जरूर याद रखें, अक्सर एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। अगला जो प्रश्न है वो इसी से संबंधित है कि पुत्र प्रताप सिंह जी की किस जेल में मृत्यु हो गई थी, उस जेल का नाम क्या है, तो वो थी बरेली जेल। तो इससे संबंधित भी प्रश्न बनेगा। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है केसरी सिंह का जन्म शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ, और तो उनकी जो कर्म भूमि थी वो क्या रही, यानी इनका जो जन्म स्थान था, यानी जन्मभूमि तो है इनकी शाहपुरा और वहाँ हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें, प्रश्न ये है कि उनकी कर्म भूमि कौन सी रही थी, तो कर्म भूमि रही इनकी कोटा, और उनका जो शेष जीवन था वो भी कोटा के अंदर ही जो है बीता था। तो प्रश्न यहाँ पर देखें आप कि केसरी सिंह जी का जो जन्म है वो शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ, यानी कि इनकी जो जन्मभूमि है वो तो रही, लेकिन प्रश्न ये है कि उनकी जो कर्मभूमि है वो कौन सी रही, तो कोटा उनकी कर्मभूमि रही थी केसरी सिंह जी की। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पुत्री का नाम क्या था। केसरी सिंह जी की पुत्री का नाम था चंद्रमणि। तो पुत्र हैं प्रताप और उनकी जो पुत्री है वो है चंद्रमणि। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और देखिए प्रश्न ये है कि केसरी सिंह बारठ जो थे राजनीति में किसे अपना गुरु मानते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो केसरी सिंह जी थे राजनीति में अपना जो गुरु है वो कौन थे, उनके गुरु कौन थे, या यूं कह ले कि वो अपना गुरु मानते थे, तो वो कहाँ के थे, उनका नाम क्या है। तो इटली के राष्ट्रपिता हैं मेजनी, ये अपना गुरु मानते थे। केसरी सिंह जी जो थे इटली के जो राष्ट्रपिता थे मेजनी, उनको अपना गुरु मानते थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि शिक्षा कौन से गुरु से ली, किसे भी अपना गुरु मानते थे, और राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली के राष्ट्रपिता मेजनी की जीवनी जो थी वीर सावरकर जी ने लंदन में पढ़ी, और पढ़ते समय उन्होंने मराठी में लिखा और लिख करके गुप्त रूप में इसे भेज दिया था भारत। अब प्रश्न ये बनता है कि मराठी में लिख करके गुप्त रूप से इन्होंने किसे भेजा था। वीर सावरकर जी ने इटली के राष्ट्रपिता मेजनी की जीवनी पढ़ी, और वीर सावरकर जी ने जब लंदन में इसे पढ़ा था तो मराठी में लिखा, और मराठी में उसका अनुवाद करके गुप्त रूप से इसे भेज दिया। तो किसके पास जो है भेजा था, तो भेजा था इन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के पास जो है गुप्त रूप से इन्होंने इसे भेज दिया था। और उस समय इटली में जो राष्ट्रपिता थे मेजनी, उनकी जब जीवनी छपी थी तो वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया था उनकी जीवनी को पढ़ने के ऊपर। तो उन्होंने गुप्त रूप से इसे पढ़ा था, पढ़ने के बाद उन्होंने उसका मराठी में अनुवाद भी किया था और लिख करके इसे गुप्त रूप से इसे भेज दिया था। अच्छा प्रश्न बनता है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मेजनी की जीवनी का मराठी भाषा में लिखकर सावरकर ने भेजी, तो फिर इसका हिंदी अनुवाद जो था किसने किया, तो केसरी सिंह जी ने मेजनी की जीवनी जो थी उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया। तो अच्छा प्रश्न बनता है ये वाला भी। अगला जो प्रश्न है वो है उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए
चेतावनी रात चुंगटिया नामक 13 सोरठे किसने लिखे? जैसा कि आपने पहले भी ये प्रश्न पढ़ा था और ये वाला प्रश्न इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी और ये प्रश्न इस तरह से भी बन गया। तो चेतावनी रात चुंगटिया नामक 13 सोरठे जो थे लिखे थे वो केसरी सिंह जी ने ही लिखे थे, भेजे थे उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जी को। और इससे संबंधित जो प्रश्न थे वो मैंने आपको आगे बता ही दिए। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में जो है किसकी स्थापना हुई या किसकी स्थापना की गई थी? तो 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। राजस्थान के सभी वर्गों को जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से वे जुड़े, इस हेतु वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी 1910 में। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किसने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया? वह स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। ऐसे राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी कह लीजिए, प्रमुख सशस्त्र क्रांति का संचालक कह लीजिए, जिन्होंने स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को, यानी कि पुत्र को भी, भाई को भी, दामाद को भी, सबको ही इन्होंने उस आग में झोंक दिया। तो ऐसे जो वीर क्रांतिकारी हैं वो हैं केसरी सिंह बारहट। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 1910 में वीर भारत सभा का गठन केसरी जी व विजय सिंह पथिक ने किन लोगों के साथ मिलकर किया? जैसा कि मैंने जो आपने अगला प्रश्न पढ़ा था वो इसी से संबंधित था, लेकिन अगर ऑप्शन में जो है केसरी सिंह बारठ या विजय सिंह जी पथिक का नाम न आए तो उससे संबंधित या और कौन कौन से लोग थे जिन्होंने वीर भारत सभा का जब गठन किया था तो वो उसमें शामिल थे। तो उनके नाम हैं श्री गुरुदत्त, दूसरे हैं लक्ष्मी नारायण, हीरालाल जालोरी और सोमदत्त लाहड़ी। तो इन सब ने मिलकर के वीर भारत सभा का गठन किया था। अगर ऑप्शन में केसरी सिंह जी नहीं है तो विजय सिंह जी पथिक का नाम मिलेगा। अगर विजय सिंह जी पथिक का भी नाम नहीं है तो इनमें से किसी एक का नाम जरूर मिलेगा। तो आप याद रखें, इसके अलावा भी वीर भारत सभा की जब स्थापना की थी या गठन किया था तो उनमें जो ये महापुरुष थे वो उसमें शामिल थे। अगला जो प्रश्न है वो है कि जोधपुर के धनी साधु प्यारेलाल को कोटा लाया गया, जिनकी हत्या कब और किसने की? जैसा कि मैंने बताया था कि केसरी सिंह बारठ को साधु प्यारेलाल हत्याकांड के लिए 20 वर्ष की कैद हो गई थी। तो जोधपुर के ये धनी व्यक्ति थे और इनकी हत्या जो थी वो कर दी गई थी 25 जून 1912 को। और किन किन लोगों ने इसकी हत्या की थी या हत्या के दोषी पाए गए थे वो हैं लक्ष्मी नारायण, हीरालाल जालोरी और सोमदत्त जालोरी। तो ये जो प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, और क्योंकि क्रांति के लिए पैसों की जरूरत थी और ये जो है जोधपुर के धनी व्यक्ति थे साधु प्यारेलाल जी, तो इन लोगों ने इनकी कह लीजिए हत्या की या क्या किया, लेकिन इनकी हत्या हो गई थी और इस वजह से केसरी सिंह जी जो थे पकड़े गए थे। और इस कारण से ये जो साधु प्यारेलाल हत्याकांड है, तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि साधु प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित हैं कौन है? तो केसरी सिंह बारठ हैं, तो ये आप याद रखें। और लक्ष्मी नारायण, हीरालाल जालोरी हैं, सोमदत्त जालोरी हैं, इनके नाम भी हैं। तो याद रखें इनकी जो हत्या हुई थी वो 25 जून 1912 को हुई थी। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किस नेता ने अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में केसरी सिंह जी को जेल से छुड़ाने का प्रस्ताव जो था वो पेश किया था? जब अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस समय केसरी सिंह जी जेल में थे, और कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो ये चाहते थे कि केसरी सिंह जी जो है वो जेल से छोड़े जाएं या उनको छुड़वाने का जो प्रस्ताव था उन्होंने पेश किया था? तो वे थे लोकमान्य तिलक। अगला जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। 1920 और 21 में किसके आमंत्रित करने पर केसरी सिंह जी सपरिवार वर्धा चले गए थे? ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने वर्धा जो है आमंत्रित किया था और साथ ही साथ केसरी सिंह जी अपने सपरिवार वहां पर चले गए थे? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? तो वो हैं सेठ जमनालाल बजाज। इन्होंने 1920 और 21 में इन्हें आमंत्रित किया था। तो याद रखें सेठ जमनालाल बजाज। अगला जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। वर्धा में केसरी सिंह जी के नाम से एक साप्ताहिक पत्र
शुरू किया गया था, उसका नाम और उसके जो संपादक थे वो कौन थे। वर्धा में जमनालाल बजाज जी के आमंत्रण पर ये चले गए थे और वर्धा में ही केसरी सिंह जी के नाम से एक साप्ताहिक पत्र शुरू हुआ था, उसका नाम था राजस्थान केसरी। अगर हम संपादक की बात करें तो विजय सिंह पथिक इसके संपादक थे। अगला जो प्रश्न है वो है, देश की स्वतंत्रता हेतु अपना सब कुछ होम करने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह की मृत्यु कब हुई, यानी इनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई, जन्म कब हुआ, किस उम्र में इनकी मृत्यु हुई, ये आपको देखना है। तो इनकी जो मृत्यु है वो है 14 अगस्त 1941। याद कर सकते हैं बड़े आसानी से, 14 अगस्त 1941, यानी 14 को की जो डिजिट है इससे आप उल्टा कीजिए, यानी 4 को पहले लिखिए और 1 को बाद में, तो 1941 इनकी मृत्यु है। और 21 नवंबर 1872 को इनका जन्म हुआ था। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, इनकी जन्म और मृत्यु तो हमें 100% आप लोगों को जो है याद करनी ही होगी। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी और एक है लघु काव्य कुसुमांजलि आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं। किसने इनको लिखा था, तो वो है केसरी सिंह बारठ। यानी कि केसरी सिंह जी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कवि भी रहे हैं, लेखक भी हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रताप चरित्र लिखा, दुर्गादास चरित्र लिखा, रूठी रानी लिखी और कुसुमांजलि एक लघु काव्य भी लिखा। तो ये जो लिखने वाले थे, इनकी जो ये इनके लिए जो ग्रंथ हैं, इनके जो ये ग्रंथ हैं, इनके नाम जरूर याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इनके कौन कौन से चरित्र के बारे में लिखा है। और जैसे कि प्रताप के चरित्र है, दुर्गा दास चरित्र लिखा, रूठी रानी लिखी इन्होंने, और एक कुसुमांजलि लघु काव्य भी लिखा है। तो प्रश्न कैसे भी बन जाए कि केसरी सिंह बारठ के द्वारा लिखा गया लघु काव्य ग्रंथ है, नाम क्या है, तो 4 ऑप्शन में से एक निकल कर आ जाएगा कुसुमांजलि, तो आप ये याद रखें। और इसी तरह से इनके जन्म और मृत्यु को तो याद करना ही है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, केसरी सिंह जी के 100 अध्याय हेतु प्रसिद्ध पुस्तकालय कृष्ण वाणी विलास किसका था। तो ये इनके पिता का प्रसिद्ध पुस्तकालय था, कृष्ण सिंह जी बारठ। क से केसरी सिंह बारठ, जैसा कि मैंने बताया, और क से कृष्ण सिंह जी बारठ, ये इनके पिता हैं। और इनका जो प्रसिद्ध पुस्तकालय था वो था कृष्ण वाणी विलास, जहाँ पर केसरी सिंह जी ने खुद पढ़ाई की, स्वाध्याय के लिए इन का जो पुस्तकालय था वो इन्होंने काम में लिया इनके पिता का। अगला जो प्रश्न है वो है कि किसने अजमेर में क्षत्रिय कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई। तो केसरी सिंह जी ने बनाई थी अजमेर में क्षत्रिय कॉलेज स्थापित करने की योजना। अगला जो प्रश्न है सुमेलित करने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें इनके जो है नाम पता होना चाहिए, कौन इनके भाई थे, कौन इनके पुत्र रहे हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या है। तो यहाँ पर मैंने इनको पूरा सुमेलित करके लिखा है आपकी सुविधा के लिए, जैसा कि कृष्ण सिंह बारठ ये इनके पिता हैं केसरी सिंह जी के, माणिक्य कुंवर ये पत्नी है केसरी सिंह जी के, प्रताप सिंह बारठ ये पुत्र हैं इनके, और श्री जोरावर सिंह जी बारठ ये इनके भाई हैं। तो पूरा सुमेलित किया हुआ है और आप आराम से इनके जो नाम है वो आप याद करें। अगला जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सुमेलित करना है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल सुमेलित करके ही लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया केसरी सिंह जी का जन्म सुमेलित करने में आ जाए, उनकी मृत्यु अगर सुमेलित करने में आ जाती है, और जो उनके नाम से एक साप्ताहिक पत्र शुरू हुआ था वो, और उनकी जो है वीर भारत सभा की स्थापना हुई थी वो। तो केसरी सिंह जी का जन्म जैसा कि 21 नवंबर 1872 आप जानते हैं, मृत्यु हुई थी इनकी 14 अगस्त 1941 को। आप आसानी से याद करें, 14 की जो डिजिट है उसे आप अगर उल्टा करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो 14 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हुई थी। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में की गई थी। बहुत सारे जो लोग थे जिनके नाम अभी आपने पढ़े हैं तो उनको याद करना पड़ेगा। इसी तरह से राजस्थान केसरी जो इनके नाम से ही शुरू की गई थी, वर्धा से, साप्ताहिक पत्र है ये। तो सुमेलित करने वाले जो प्रश्न होते हैं वो आप आसानी से कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और करंट के हिसाब से देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी हाल ही में आपने अगर कभी खबरों में देखा हो, अखबार में कभी पढ़ा हो, तो
बहुत अच्छी एक खबर आई थी और उसको मैंने यहाँ मेंशन कर किया है आपके लिए, ताकि इसके साथ साथ बेसिक जो नॉलेज थी वो तो हमने ले ली, लेकिन साथ ही साथ कोई करंट्स के जो होते हैं सब्जेक्ट्स, वो भी अगर इन्हीं से संबंधित है और उसी जगह पर अगर बता दिया जाए तो वो आसानी से याद हो जाएगी। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन इनके बारे में एक जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मैंने लिखा है कि श्री केसरी सिंह जी बारठ, जोरावर सिंह जी बारठ और प्रताप सिंह जी बारठ के बलिदान को चिरस्थायी रखने के लिए दिल्ली विधानसभा में बारठ परिवार का सामूहिक चित्र लगाने का जो प्रस्ताव है वो लिया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी है जिनका कि जो परिवार है उनका सामूहिक चित्र लगाने का जो प्रस्ताव था वो लिया गया है। किसका, कौन से ऐसे क्रांतिकारी हैं राजस्थान के जिनके पूरा परिवार का जो चित्र है, सामूहिक चित्र लगाने का जो प्रस्ताव है वो भी हाल ही में लिया गया है। तो इस हिसाब से जो ये प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। हो सकता है आपके किसी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आपको इससे मदद मिलेगी। आज के इस टॉपिक में मैंने प्रताप केसरी सिंह बारठ के बारे में बात की है, और अगली जो वीडियो होगी उसके बारे में हम फिर से एक नए जो प्रमुख स्वतंत्रता सैनिक, सेनानी, क्रांतिकारी के बारे में हम बात करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करते रहें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जो कमेंट्स हैं उसके बारे में बताते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगता है, जानकारी आपको कैसी लगी। देखते रहिए सुमन श्री एजुकेशन चैनल। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।